नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है हस्ताक्षर। दी, आपके पास कुछ पेपर भेजा है, हस्ताक्षर करके भेज दीजिएगा। मानसी ने रीमा को फोन पर सूचना दी। कैसे पेपर भाभी? रीमा ने पूछा। वो दीदी, वो बड़ी भाभी ने कहा था मकान और गांव की जमीन के पेपर आ गए हैं, हस्ताक्षर ले ले, कहीं बाद में आप हिस्सा ना मांगने लगे। मानसी थोड़ी संकोच से बोली, भाभी, पापा हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है और इतनी जल्दी आप लोगों ने ये सब सोच लिया। अरे जब पिता रहने थे कभी कुछ नहीं मांगा तो आज आप लोगों से हिस्सा मांगूंगी? इतना ऊंची सोच हो गई है आप लोगों की। और भाई ने आपको एक बार ही मना नहीं किया? दी, सबकी सहमति से ही मैंने आपको बोला है। मानसी थोड़ी कटुता से बोली। ठीक है, मैं हस्ताक्षर करके भेज दूंगी। वैसे आपको एक बता दूं, ना मुझे आपके पैसे चाहिए और ना ही आपकी प्रॉपर्टी। सिर्फ आप सबका प्यार का एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए था, जहाँ मैं अपने बचपन को, मम्मी पापा का, भाई बहन का स्नेह महसूस कर सकूं। कहीं रीमा ने दुखी ने मन ही मन फोन रख दिया। पिछले महीने तो उसके पापा श्याम सुंदर जी का देहांत हुआ था। जब वो खबर मिली तो मायके पहुंचते रात हो गई थी। ये तय हुआ कि सारे कार्य अगले दिन किया जाएगा। रीमा का मन भरा हुआ था। पिता का जाना उसके आदर्श को सुना कर गया। सब कुछ उन्हीं से तो कहती थी। राज दुलारी जो थी उनकी, शादी के बाद भी पिता के प्यार में कोई कमी नहीं आई, ना भाइयों के प्यार में कोई कमी आई। पर पिता के जाते ही ना जाने क्यों रीमा के उस घर में एक परायेपन की गंध आने लगी। भाभिया की खुसर फुसर कहीं रीमा को कुछ अनहोनी की सूचना दे रहा था। फिर भी रीमा को अपने भाइयों पर बहुत विश्वास था और आज ये फोन रीमा के दिल को तोड़ने के लिए काफी था। रीमा ने कभी भी, चाहे उसकी कैसी भी परिस्थिति रही, पिता से कहीं सहायता नहीं मांगी। और आज भाई भाभी को उस पर इतना अविश्वास हो गया है कि हस्ताक्षर कर रीमा के पेपर भेज दिया। भाभी एक दो बार कॉल किया पर रीमा का मायके से हट गया था। कल को वहाँ गई तो क्या पता भाभी कह दे कि लेने आती है। सब कुछ दिल में दफना कर रीमा अपना पूरा ध्यान अपनी गृहस्थी लगाने में लगा दी। कभी मायके की याद आती तो रीमा दिल के उस खाने की मजबूती का ताला जड़ देती। समय बीता। रीमा के भतीजे भतीजे बड़े हो गए। भतीजे की शादी पे बड़े दिन बाद रीमा मायके गई। इस भतीजी से रीमा का बहुत लगाव था, अतः उसके आग्रह को टाल ना पाई। पर मायके में उनसे जो महक नहीं महसूस हुई वो पहले आती थी। शादी का कार्यक्रम निपटाकर रीमा लौटने के लिए सामान बांधने लगी। तब दोनों भाभियों उसके पास आई। रीमा दी, ये आपकी विदाई की साड़ी और दामाद जी के कपड़े, इसे लिफाफे में कुछ कैश है, थोड़ा सा आपको भी देना तो बनता है। भाभी, ये सब आप ही रखो। मेरी विदाई तो पापा के जाते ही हो गई थी। मैंने पहले ही कहा था ना, मुझे आपके पैसे या उपहारों से कोई मोह नहीं है। कह रीमा सामान सहित बाहर निकल गई। पत्नियों के साथ खड़े भाई भी चाहते हुए भी रीमा को रोक ना पाए। शर्म से उनके सर झुके हुए थे। उनके शर्म शर्म से यूं नहीं झुके। बेटी की शादी के समय भाई के बेटे बहू ने उनको ज्यादा खर्च करने से मना किया। तब रीमा के भाई नाराज हो बेटे से बोले, प्रॉपर्टी पे जितना तुम्हारा हक है उतना ही मेरे बेटी का भी हक है। नहीं पापा, बेटियों का कोई हक नहीं है। ये तो हमने आपसे और मम्मी से ही सीखा है। आपने अपनी इकलौती बहन को प्रॉपर्टी नहीं दी तो मैंने अपनी दो बहनें को कैसे हिस्सेदार बना सकता हूँ? और हाँ, हर बार उन्हें महंगे उपहार नहीं देना है। मैं वही करूँगा जो मेरी बीवी कहेगी। बच्चों को वही सिखाते हैं जो माँ बाप को करते देखते हैं। बेटा मधुर बोला। मानसी भाभी संत थी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका बेटा भी उन्हें एक दिन सच का आईना दिखाएगा। पर अब वो अपनी गलती का सुधार नहीं कर सकते। बहुत समय बीत गया। रिश्तों में एक दूरी आ गई थी। एक लड़की से उसका मायका छुड़वा कर बुआ को तिल साथ में उन्होंने अपने लिए कुआं भी खोद दिया था। एक दिन सुबह कॉलोनी से आवाज आई। रीमा की नींद टूटी। दरवाजा खोला तो विमुट सी खड़ी रही। भाई भाभी के झुके सर और आंखें के आंसू उनके मन की व्यवस्था रीमा तक पहुंचा दी। तभी रीमा के पति उमेश आए। क्यों रीमा, भैया लोग को आदर नहीं आने दोगी क्या? तब रीमा होश में आई। भाई बहन का मिलन सबकी आंखों से ला दिया। मुझे माफ कर देना दादी। मैं बीते समय को नहीं लौटा सकती पर आने वाले समय आपका खूबसूरत बना सकती हूँ।
मानसी कहते ही रो पड़ी। गिले शिकवे देर से ही सही पर दूर हुए। दोस्तों, कई बार पैसे की वजह से नाराजगी लंबी हो जाती है। समय तो भागता रहता है और हम अहम को भूल जाते हैं कि समय को पकड़ा नहीं जा सकता। तो क्या नहीं, समय रहते ही अपने रिश्तों को सुधार ले। जिंदगी बहुत छोटी है, इस गिले शिकवे में खत्म ना करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ में बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरे और भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।